क्या मजबूरी है होंडा की कि एलिवेट में जो एक हॉट सेलिंग सेगमेंट है इसमें क्यों नहीं आप हाइब्रिड देते सर? ये कैसी मतलब एक ये ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। हाइब्रिड की कोई भी मैं रील डालता हूँ, फोटो डालता हूँ, होंडा हाइब्रिड क्यों नहीं दे रही हाइब्रिड? तो ये आज आप साथ में आई थिंक बड़े पैशनेटली आपने इस क्वेश्चन पूछा एंड मैं उस पैशन के साथ आपको आंसर करना चाहूँगा। कुछ कस्टमर्स ये डिमांड करते हैं कि हमें सीएनजी फिटमेंट जो मिलती है वो डीलरशिप से मिलती है, ब्रांड से नहीं मिलती, और एट द सेम टाइम उस चीज़ के कारण कई कस्टमर्स छटक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को इस पर्टिकुलर कस्टमर को कैटर करने के लिए विद सच अ स्पेशल प्रोडक्ट जो भी हमारे पास 4 मीटर में अवेलेबल है, तो इसमें ब्रांड कैसे सोचता है कि क्या OEM फिटमेंट दी जा सकती है इसमें अमेज में? एक टाइम था होंडा जब हम देखते थे इनके पास एक बेंचमार्क कार्स थी, सिविक, अकॉर्ड, आपके पास जैज थी और WRV जैसा भी प्रोडक्ट था जिसमें हम सभी सेगमेंट्स को कवर कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, होंडा कार इंडिया के VP सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर कुणाल बहल सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 3-4 ईयर्स जो मेरी ऑडियंस है वो होंडा के इतने क्वेश्चंस पूछ रही है, तो जो आपका काम था वो थोड़ा थोड़ा मैं ही कर रहा था अभी तक। क्या बात है, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स माय ऑनर टू हैव यू ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय कम्युनिटी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीस सर। राइट, श्योर। सबसे पहला क्वेश्चन, होंडा सिटी लेटली हमने फेसलिफ्ट इसका देखा। C2 सेगमेंट सेडान एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें वी आर नॉट सीइंग ह्यूज नंबर्स लाइक इन मिड साइज SUVs। इसमें जो अभी तक सेल्स भी हो रही हैं वो टर्बो इंजन्स को लेके पीपल प्रेफर सेडान्स फॉर द टर्बो कार्स। तो इसमें आपकी नई होंडा सिटी के साथ क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले लाइक सिटी इज द लॉन्गेस्ट रनिंग नेम प्लेट, बहुत पुराना एक स्ट्रॉन्ग नेम है इंडियन मार्केट में, ऑलमोस्ट 3 दफे बीत चुके हैं एंड वी हैव मोर देन 9 लाख हैप्पी कस्टमर्स। सो सिटी अपने आप में एक बहुत पावरफुल सेडान प्लेयर है एंड डेफिनेटली इट इज ऑलवेज स्पोर्टी एट हार्ट। अगर हम काफ़ी कस्टमर से इंटरव्यू करें वो सब बोलते हैं कि ड्राइविंग प्रेशर सिटी का है वो अनमैचेबल है, चाहे वो इंजन परफॉर्मेंस हो, CVT की ट्रांसमिशन हो, सस्पेंशन हो, सो इट इज़ रियली स्पोर्टी। बट एक एलिमेंट थोड़ा मिसिंग था, वो ये था ये स्पोर्टी जो कैरेक्टर है वी हैव टू एक्सटेंड इट टू एक्सटीरियर एज वेल एज टू द इंटीरियर स्पेस एंड दैट्स द रीजन व्हाई कंप्लीट चेंज हुआ है शेप का। यू सी अ 2 डायमेंशनल लोगो, पूरा लाइटिंग सिस्टम चेंज हुआ है, इट्स अ फ्लोटिंग लाइट, यू हैव अ न्यू अलॉय व्हील। अगर आप इंटीरियर चाहते हैं सो इट हैज अ वेरी नाइस लग्जूरियस आइवरी एंड ब्लैक इंटीरियर्स। यंगस्टर्स एक बहुत डिमांड करते हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा होना चाहिए, सो यू हैव अ 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, यू हैव अ वेंटिलेटेड सीट्स नाउ एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी 40% एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव अ 360 कैमरा एंड यू ऑल्सो हैव अ इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक। सो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये सिटी में एक बहुत नई तब्दीली लेके आए हैं। दे आर मोर स्पोर्टियर एंड दे मोर एडवांस्ड एंड दैट्स द रीजन व्हाई द कार हैज बीन लॉन्च्ड। कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट सेडान सेगमेंट डीग्रो कर रहा है, मैं कहूँगा डीग्रो नहीं कर रहा है, इट इज अ स्टेबल सेगमेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखें जो कि हैचबैक सेगमेंट है, हैचबैक ऐसा सेगमेंट है जो करीब 5 साल पहले 40% कंट्रीब्यूट करता था और आज की डेट में सिर्फ 22% कंट्रीब्यूट करता है एंड वेयर एज द ग्रोथ हैज एक्चुअली गॉन टू लेस देन 4 मीटर SUV हो गई या मोर देन 4 मीटर SUV हो गई। बट से जो सेडान सेगमेंट है, चाहे वो अमेज का सेगमेंट हो चाहे वो सिटी का सेगमेंट हो, वो ऑलमोस्ट दोनों अगर आप मिला लें तो वो एक स्टेबल चल रहा है, 8 to 0.5 या 9% की ग्रोथ पे चल रहा है। सो मेरे ख्याल से सेडान डेफिनेटली इज द फ्यूचर। इंडियन कस्टमर्स बहुत सारे डाइवर्सिफाइड हैं, कुछ कस्टमर्स SUV शेप चाहते हैं, कुछ कस्टमर्स सेडान शेप चाहते हैं, जिनको ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यस, सिटी एक नए जोश के साथ लाएगी है, वो जो एक स्पिरिट है सिटी के अंदर वो बाहर को भी देखने को मिलेगी एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। सर इसी के साथ मैं दूसरे क्वेश्चन पे आना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसे बोला सेडान इज द फ्यूचर, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट एक्चुअली। आई डू अंडरस्टैंड कि 4 सिलेंडर इंजन है, प्रैक्टिकलिटी पे स्कोर करती है ये कार्स, तो ये देखने वाला होगा कि ये बात कैसे ट्रांसलेट होती है सेल्स में। एट द सेम टाइम मैं एज अ कस्टमर जो आपकी होंडा सिटी हाइब्रिड है उसका एक ह्यूज फैन हूँ। द प्राइम रीजन इज टॉक, 250 Nm के ऊपर आप टॉक दे रहे हैं एंड द प्राइसिंग ऑल्सो इज वेरी स्वीट इफ समबडी अंडरस्टैंड्स कि उसकी रनिंग कितनी है, कैसे उसने क्या ले रहा है वो इस चीज़ में, एंड द एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। माई क्वेश्चन इज कि ये जो 20 लाख का बैरियर हम तोड़ देते हैं इस चीज़ से, और वो भी C2 सेगमेंट सेडान में, ये कस्टमर को कैसे हम कम्युनिकेट करें कि ये उसके लिए ये गाड़ी है? सो सबसे पहली बात, जब आप किलोमीटर रेंज ड्राइव करते हैं सो यू हैव टू कैलकुलेट कि ओवरऑल जो आप 5 साल या 3 साल जब गाड़ी को ओनरशिप करते हैं आपका फ्यूल कंजम्पशन कितना आता है एंड गाड़ी जो आप एंड में प्राइस दे रहे हैं उस गाड़ी का प्राइस कितना है। सो काफ़ी कस्टमर्स जैसे कि आप पूछते हैं कि डीजल बेटर है या EV बेटर है, सो यू हैव टू लुक द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड उसके अंदर आपको रीसेल वैल्यू भी गाड़ी की जोड़नी चाहिए। सो जैसा कि बताया कि अपने आप में हाइब्रिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंजन, सो नॉट जस्ट यू सेव ऑन फ्यूल, 27 किलोमीटर लीटर इज अ फिनोमिनल एवरेज, स्पेसिफिकली आज के डेट में पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं। आई थिंक हाइब्रिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। सो ना कि आप रोज गाड़ी जो चलाते हैं उसमें बचत करते हैं, बट जो गाड़ी की रीसेल
वैल्यू वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ओवरऑल अगर आप देखें हाइब्रिड डेफिनेटली हैज अ वेरी ह्यूज स्कोप एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज पॉपुलर इन सेडान. हम खुद करीब 15% हाइब्रिड बेचते हैं. Okay. और कुछ स्टेट्स के अंदर जहाँ पे पीछे गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल सब्सिडी थी फॉर आरटीओ लाइक यूपी स्टेट वी आर सेलिंग 30% वाज हाइब्रिड. सो डेफिनेटली हाइब्रिड हैज अ गुड स्कोप. जैसा कि आपने बताया एक ये बहुत अवेयरनेस दिखानी बहुत जरूरी है कस्टमर्स को कि पेट्रोल वर्सेस हाइब्रिड आप कितना बचाते हैं एंड हाइब्रिड वर्सेस ईवी कितना बचाते हैं और आपकी कितनी रनिंग है और गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या है. तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ओवरऑल टोटल ओनरशिप मॉडल देखना चाहिए गाड़ी का, तब आपको डिसाइड करने में थोड़ा और आराम मिलेगा. सर इसी के साथ एक अगेन क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे हैं. एक टाइम था होंडा जब हम देखते थे इनके पास एक बेंचमार्क कार्स थी, सिविक, अकॉर्ड और पूरा पोर्टफोलियो जब हम देखते थे बाहर से आपके पास जैज थी और WRV जैसा भी प्रोडक्ट था जिसमें हम सभी सेगमेंट्स को कवर कर रहे थे. बट सडनली व्हेन वी सी टुडे जो सबसे हॉट सेलिंग सेगमेंट है कॉम्पैक्ट SUVs का वो हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है. उसके बावजूद भी हम ठीक नंबर्स कर रहे हैं बट बिल्कुल ही एक मार्केट को हम कैटर नहीं कर रहे. उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि होंडा के क्या प्लान्स हैं? सो आई थिंक डेफिनेटली आई हैव टू एग्री विद यू. लेस देन 4 मीटर एक ऐसी स्पेस है जो कि अभी खाली है एंड वी वुड लाइक टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस. एंड जैसा कि अभी हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट ने बताया करीब लास्ट वीक 2028 के अंदर होंडा अपनी लेस देन 4 मीटर SUV उतारेगी. बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो स्ट्रैटेजी है वो सारे सेगमेंट्स को कैप्चर करने की है क्योंकि जो हैचबैक है उसमें होंडा ना के भी है और ना के भी हम आगे आएंगे. हमारे लिए जो स्टार्टिंग सेगमेंट है वो है बेसिकली जो कि फर्स्ट टाइम बायर है जो 2 व्हीलर से अपग्रेड कर रहा है, या तो वो अमेज सेगमेंट में जा सकता है या वो लेस देन 4 मीटर में जा सकता है. तो वही स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करते चलेंगे आगे एंड आने वाले समय में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी. सर अमेज की आपने बात की है. अमेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर से एज अ कस्टमर मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है बिकॉज 10 लाख के नीचे एक शोरूम प्राइस में आप एडैस दे रहे हैं, आप 6 एयरबैग्स दे रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर दे रहे हैं, साथ में CVT प्रॉपर ऑटोमेटिक भी दे रहे हैं. वैल्यू फॉर मनी. बट इवन देन कुछ कस्टमर्स ये डिमांड करते हैं कि हमें CNG फिटमेंट जो मिलती है वो डीलरशिप से मिलती है, ब्रांड से नहीं मिलती. और एट द सेम टाइम उस चीज़ के कारण कई कस्टमर्स छटक जाते हैं. तो ऐसी चीज़ को इस पर्टिकुलर कस्टमर को कैटर करने के लिए विद सच अ स्पेशल प्रोडक्ट जो भी हमारे पास 4 मीटर में अवेलेबल है, तो इसमें ब्रांड कैसे सोचता है कि क्या OEM फिटमेंट दी जा सकती है इसमें अमेज में? सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो ब्रांड की स्ट्रैटेजी है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ. तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है जब आपको कार्बन जीरो एमिशन चाहिए तो ऑफ कोर्स EV इज द बेस्ट सॉल्यूशन. बट EV की तरफ जाने के लिए आपको या तो पहले पेट्रोल के बाद हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा या डायरेक्ट EV पे आना पड़ेगा. सो अभी होंडा की जो सारा का सारा फोकस है वो 2 टेक्नोलॉजीज पे है. वन इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स एंड अदर इज द कंप्लीट EV. सो उस पूरे डोमेन में CNG वी स्टिल बिलीव इज नॉट अ वेरी क्लीन फ्यूल एंड वी वुड लाइक टू अवॉइड इट. बट डेफिनेटली जैसा कि आपने बताया स्पेशली जो लोअर सेडान सेगमेंट उसमें CNG की बहुत डिमांड है. 60% इज सोल्ड इन CNG. सो दैट्स द रीजन व्हाई हम उसके अंदर एक रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन लेके आए. बट रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि यू डू नॉट गेट अ पीस ऑफ माइंड. उस रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन पे आपको पूरी वारंटी मिलती है, 3 साल की, करीब 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है एंड वी आर बैकिंग इट अप. सो ऐसा नहीं है कि रेट्रोफिटमेंट और OEM फिटमेंट में कुछ फर्क है. इनफैक्ट बड़े कुछ मार्केट्स में हमारी जो कंट्रीब्यूशन है CNG की वो करीब 20 से 25% भी है. सो डेफिनेटली आई थिंक गुड यू टच दिस टॉपिक. कस्टमर्स को मैं कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा एंड आश्वासन दिलाऊंगा कि आप प्लीज CNG रेट्रोफिटमेंट लगा सकते हैं. अगर आपको CNG के इतना लगाव है आपको डेफिनेटली गाड़ी की वारंटी भी प्रोटेक्ट रहती है. चलिए, तो दोस्तों ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आपका रहता है कि डीलरशिप से जब आप लगवाते हैं तो वारंटी ब्रांड क्या देगा. तो यहाँ पे कुणाल सर खुद कह रहे हैं सो यू कैन प्रेफर दैट विद पीस ऑफ माइंड. सर इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ जो मेरी ऑडियंस वेट कर रही है. एलिवेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो साइलेंटली अपने नंबर्स ठीक कर रहा है विद 1 इंजन 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस, सॉलिड प्रोडक्ट, अपने आप में स्पेशल प्रोडक्ट है और अच्छा कर रहा है अभी तक. बट हर पोटेंशियल होंडा कस्टमर ये चाहता है कि जैसे आप सिटी में हाइब्रिड दे रहे हैं इतने टाइम से, क्या मजबूरी है होंडा की कि एलिवेट में जो एक हॉट सेलिंग सेगमेंट है इसमें क्यों नहीं आप हाइब्रिड देते? सर ये कैसी मतलब एक ये ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. हाइब्रिड की कोई भी मैं रील डालता हूँ, फोटो डालता हूँ, होंडा हाइब्रिड क्यों नहीं दे रही हाइब्रिड. तो ये आज आप साथ में आई थिंक बड़े पैशनेटली आपने इस क्वेश्चन पूछा एंड मैं उस पैशन के साथ आपको आंसर करना चाहूँगा. सबसे पहले ऐसे मैंने बोला वी हैव टू टच कार्बन न्यूट्रलिटी. सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन. व्हाट वी डू नॉट हैव इज एन EV. सो EV को स्पेस में ऑक्यूपाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हम अटैक कर रहे हैं वो एलिवेट सेगमेंट में अटैक कर रहे हैं. सो अगर आपको पहले याद होगा हम कह रहे थे कि हम एलिवेट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे EV लेके आएंगे, बट नाउ इट इज अ डिफरेंट कार फ्रॉम एलिवेट. सो ओवरऑल रिसोर्सेज हमारी सारी की सारे जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा हम फोकस कर रहे हैं कि हम एज सून एज पॉसिबल एक EV लेके आए. एंड जो
आर वेरी हैप्पी टू से सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर आपको ईवी देखने को मिलेगी एंड अभी तो काफी सड़कों पे ईवी टेस्ट हो रही है हमारी एंड अनदर प्राउड मोमेंट एज आई कीप सेइंग इट इज मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड सो डेफिनेटली यू नो वी हैव टू बी देयर इन एवरी पावर ट्रेन हर पावर ट्रेन इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ पेट्रोल हाइब्रिड बट ईवी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक पावर ट्रेन है आने वाले टाइम में हर पावर ट्रेन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे बट अभी के डेट में एसयूवी स्पेस विच इज मोर देन 4 मीटर्स यू विल गेट एन ईवी वेरी सून सो कुणाल सर इससे मैं आपसे जो ईवी का क्वेश्चन पूछना चाहता था उसका मुझे आंसर मिल गया है बट एट द सेम टाइम क्या ये मैं एज्यूम कर लूँ कि जो इस सेगमेंट में आप ईवी लेके आएंगे वो इसी प्राइस पॉइंट पे होगी जो मिड साइज एसयूवीज हम देखते हैं सो इट इज़ बेसिकली मिड साइज एसयूवी है एंड इट विल बी प्राइस वेरी कॉम्पिटिटिवली जो ईवी का स्पेस है उसमें लेके जाएंगे बट मैं जरूर बताना चाहूँगा ईवी कस्टमर्स के 3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट्स रहते हैं गाड़ी का रेंज कितना है जो ब्रोशर पे लिखा हुआ और जो आपको एक्चुअल व्हील से मिलता है वो सेम है गाड़ी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अगर मेरे घर पे चार्जर नहीं है मैं कहाँ पे चार्ज करा सकता हूँ और तीसरा गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या है तो इन तीनों चीज़ों पे होंडा बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है और जब होंडा पहली अपनी ईवी उतारेगी आई एम श्योर इट विल गिव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस टू बाय एन ईवी फ्रॉम होंडा चलिए लास्ट क्वेश्चन सर ZR-V जो मैं एज अ कस्टमर देखता हूँ जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि अकॉर्ड एंड सिविक जैसे बेंचमार्क प्रोडक्ट्स थे हमारे पास कीपिंग असाइड द नंबर्स तो ZR-V को उसी अप्रोच के साथ लेके आया गया टू शो द प्रोवेस ऑफ ब्रांड Yeah, definitely. You know, because ZR-V was launched in 2022 उसका डेब्यू हुआ था and we have sold about more than 8 lakh cars. It is a very strong performing car. अगर आप ध्यान से जब गाड़ी चलाएंगे आपको पता लगेगा जो गाड़ी का forward section है it is inspired by Civic and the rear section is inspired by CR-V. So you get a comfort of driving, you know, a sedan and probably you get also a confidence of having a practicality of an SUV. So it's a very distinct vehicle. बहुत ही अलग distinct vehicle है पूरे segment में and plus it has a 2-liter hybrid. So it is a very popular car globally and we wanted people to enjoy that technology and also we wanted to show our strength कि Honda की क्या strength है in different technologies, right? So CBU मॉडल लाने के बहुत multiple purposes हैं एक तो आप टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं सेकंड आप ब्रांड कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं ब्रांड प्रीमियमनेस बढ़ाना चाहते हैं सो CBU की डेफिनेटली प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है बट इट इज़ इन लिमिटेड नंबर्स इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन इट इज़ फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ पीपल एंड डेफिनेटली वी आर सीइंग अ गुड रिस्पांस इन टाइम वी अनाउंस्ड इट जापान में हमने CR-V एंड प्रेल्यूड देखी थी आर देयर एनी चांसेस के ZR-V के जैसे उसको भी लेके आ जाएगा सो यू नो डेफिनेटली CBU सिर्फ एक CBU तो नहीं लेके आएंगे जो ZR-V है दे विल हैव प्लान्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल CBUs अगर हमें ठीक लगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और CBU भी हम आपसे शेयर करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन है सर बोनस क्वेश्चन मेरी ऑडियंस के लिए अब 10 इयर्स की वारंटी ऑफर करता है ब्रांड जो बाहर से मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड उतनी मार्केटिंग नहीं करता है इस चीज़ की ये 10 इयर्स की वारंटी आई डोंट थिंक एनी अदर ब्रांड इज प्रोवाइडिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके पीछे क्या रीज़न है सर सो देखिए काफ़ी कस्टमर मुझे बोलते हैं कि हमारा जो इंजन है इनफैक्ट जैसे सिटी इतनी पुरानी 3 डेकेड से चल रही है एंड 9 लाख कस्टमर्स हैं देयर नॉर्मल माइलेज इज़ वेरी हाई यू नो इट इज़ लाइक दैट ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी रिलायबिलिटी होंडा ब्रांड का बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है सो 10 साल की वारंटी के बाद भी आई थिंक मुझे लगता है कि कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस रहता है कि दिस कार कैन ड्राइव एनी किलोमीटर्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड ऐसा कि आपने बोला बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स होंगे या हो सकता है कोई और मैन्युफैक्चरर है भी नहीं सो डेफिनेटली द एम इज टू गिव पीस ऑफ माइंड टू कस्टमर्स दैट आपकी रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आप जितनी चलाएं और आप एंजॉय करें एंड होंडा आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है तो थैंक यू सो मच मिस्टर कुणाल आपके टाइम के लिए so एंड much. आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस मेरी जो होंडा लविंग कम्युनिटी भी है जो हमारी ऑडियंस है देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज हु लव होंडा उनके लिए एक मैसेज आप दे दीजिए प्लीज़ मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ होंडा के शोरूम आएँ सिटी हाइब्रिड जो कि नई वर्जन है उसको एंजॉय करें टेस्ट ड्राइव लें आई एम श्योर गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी और होंडा के लॉन्ग टर्म बहुत एक्साइटिंग प्लान्स हैं होंडा ब्रांड से जुड़े रहें थैंक यू सो मच वंस थैंक यू सो मच थैंक यू